यार बच्चों, आज बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों के लिए कुछ प्रमुख विषयों पर चर्चा करूंगा। मेरा आज का विषय है प्राचीन वैशाली का बज्जी महासंघ। जैसा कि बच्चों आप पहले से इस बात को जानते हैं कि षोडश महाजनपदों में बज्जी भी एक प्रमुख महाजनपद है। इस पर हम विशद वर्णन करेंगे। बिहार के वैशाली ने विश्व के शासन में जन भागीदारी वाली सर्वोत्तम व्यवस्था दी। उत्तर बिहार में ईसा पूर्व 7वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद राजतंत्र को समाप्त कर बज्जी महासंघ गणराज्य की स्थापना हुई थी। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं इसके बारे में कि बज्जी महासंघ गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। यहीं पर विश्व के पहले लोकतंत्र के कदम पड़े थे। यहीं उसने पग भरना सीखा था। बज्जी महासंघ उन दिनों भारत की राजनीतिक परिदृश्य पर उभरे 10 बौद्धकालीन संघात्मक जनपदों में एक था। इसमें वर्तमान बिहार के चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं दरभंगा जिलों के भूभाग शामिल थे। संभवतः बज्जी संघ के 8 सदस्य थे, जिनमें बज्जी व लिच्छवी प्रमुख थे। इसलिए यह लिच्छवी गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। बज्जी व लिच्छवी गणराज्यों की चर्चा तत्कालीन बौद्ध एवं जैन साहित्य में भी मिलती है। वैशाली का बज्जी संघ अपने गणतंत्रीय संविधान के लिए जाना जाता है। संघात्मक कुलीन तंत्र पर आधारित यहाँ के प्रशासन की देखरेख राजाओं की सभा, जिसे हम संस्था भी कहते थे, जिसके सदस्यों की संख्या 7707 थी, जिसको इन सदस्यों में कुछ जो प्रमुख जो होते थे वे राजा कहलाते थे, और उनमें से ही एक उपराजा, एक सेनापति, एक भंडागारिक आदि होते थे। बुजुर्ग सदस्यों को विशेष आदर था। बज्जी महासंघ में प्रत्येक सदस्य का अभिषेक होता था। संस्था केंद्रीय विधानमंडल की तरह था, जहां इसका अधिवेशन होता था, जिसे संस्थागार कहा जाता था। संस्था की कार्य समिति महासमिति कही जाती थी, जिसमें राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक आदि सभी तरह के निर्णय लिए जाते थे। यहाँ की न्याय प्रणाली भी बहुत बेहतर थी। न्याय व्यवस्था के लिए आज की तरह ही न्यायालय की व्यवस्था थी, जिसमें उच्च और निम्न न्यायालय की व्यवस्था थी। अपराधियों को उनके दोष के हिसाब से दंड दिए जाते थे। कोई भी व्यक्ति यदि दोषी होता था तो उसको न्यायपालिका के द्वारा उचित दंड दिए जाते थे। इतना ही नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में जिन लोगों को न्याय मिलता था, यदि उन्हें ऐसा लगता था कि न्याय मुझे सही नहीं मिला है, तो वे अपील भी कर सकते थे। बज्जी या लिच्छवी गणराज्य कि इस शासन व्यवस्था में एक ऐसी प्रजातंत्र
की नींव स्थापित की जो आज पूरे विश्व में स्थापित है। आने वाले दिनों में हम बड़े ही आदर के साथ कह सकते हैं कि लिच्छवी गणतंत्र पूरे विश्व में सबसे प्रमुख है और इसी गणतंत्र प्रणाली के आधार पर पूरे विश्व में आपको लोकतंत्र की नींव पड़ी है। जय हिंद बच्चों, इसे निश्चित रूप से यह ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारे बिहार में सिर्फ बिहार को ही नहीं, सिर्फ अपने देश को ही नहीं, बल्कि विश्व को भी आलोकित किया है। इस दृष्टि से हमें अपने बिहार को देखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, फिर कल मिलेंगे।